हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसकी एक एक चीज़ में क्लियरिटी आना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे हम पॉइंट के फ्रैक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा करेंगे। तो वहाँ पर पॉइंट का यूज़ जैसे पॉइंट की मल्टीप्लाई हो गई, पॉइंट के जो हो गए हमारे भाग, ये सब की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन हम में से बहुत लोगों का पॉइंट ही क्लियर नहीं होता है कि आखिर ये पॉइंट यानी दशमलव होता है क्या है। तो उनका पूरा बेसिक मैं यहाँ से बना के चलूँगी। जब पॉइंट की बात करें तो हमें किसी भी चीज़ को जोड़ना आना चाहिए। कौन सी वाली? पॉइंट वाली, ठीक है। पॉइंट वाली चीज़ को हमें घटाना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। पॉइंट वाले हमें गुणा आने चाहिए, पॉइंट वालों की हमें भाग करनी आनी चाहिए। बस यही चीज़ें हैं जो पॉइंट में आती है हमारी। सिर्फ ये चार चीज़ें हैं। कौन कौन सी? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास होगी हमारी डेसिमल एंड फ्रैक्शन की। तो चलिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है आपको। आपको दिया है 5.234, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? 6.2। अब आपको बस एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर ही जुड़ता है, ठीक है। तो देखो 6.2 है, तो हम कैसे करेंगे? 6.2 ये रख लिया मैंने, ठीक है। अब फिर देखो, आप ये देखो फिर क्या लिखा है मैंने? 513, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें तो ये तो पॉइंट वाला है ही नहीं हमारा, ये तो क्या है? ये पूरा पूर्णांक है। तो पूर्णांक इधर से लिखे जाते हैं। कैसे? देखो इस साइड से कैसे लिखूंगी मैं? देखो 3 इसके नीचे आएगा, 1 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक। अब देखो इसके आगे भी आप क्या लगा सकते हो? पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे 3 4 है तो आप इसके आगे भी 0 0 कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद आप चाहे कितने ही भी ज़ीरो लगाओ, उस ज़ीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबके नीचे 0 0 लगा दिया ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो, ठीक। और फिर क्या है? 6.01, तो 6.01 यही है ना। अब यही हमें जोड़ना है। इसके आगे भी मैं 0 लगा देती हूँ, ठीक। तो देखो अब हमें इसे जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? ये तो 4 आ गया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा हमारा, ठीक। और इन्हें जोड़े तो ये कितना आ गया हमारा? 6 ये हो गया 12, 3 15 और 5 20, ये हो गया हमारा 20। यहाँ पे एक है तो ये 3 2 इसका जुड़ा और ये रहा हमारा 5, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको जो यहाँ पे संख्याएं दे रखी है उनको क्या लिखना है? आपको आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए आरोही क्रम होता क्या है। देखो आरोही क्रम क्या होता है? ये होता है, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे छोटा वाला लिखना है, फिर उससे जो बड़ा होगा वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो होगा वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले क्या दिया है इसने? देखो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, 7.07 यही तो दिया है। और फिर क्या दे रखा है? 7.00749। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं हमारे? 2 3 4 5, तो इसके आगे भी हम इतने ही ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद आप कितने भी ज़ीरो लगाओ उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक। अब देखो फिर क्या दे रखा है? 7.069, ठीक है, 069 यही तो दे रखा है ना। अब इसके आगे भी आप ज़ीरो लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हैं। फिर क्या दिया है? 6.89, फिर इसके आगे भी मैं ज़ीरो लगा सकती हूँ ना, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है हमें लास्ट में? 7.0098, इसके आगे भी मैं एक ज़ीरो लगा देती हूँ, ठीक है। अब देखो हम क्या कर देते हैं? इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारी पहली, ये है हमारी दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये इसे मैंने नंबर दे दिया 5वां। अब देखो सबसे पहले आपने क्या देखना है इसमें? सबसे छोटा क्या है वो देखिए आप सबसे पहले। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? पॉइंट से पहले वाले जो ये अंक हैं इनको देखना है पहले। देखो 7 7 सब में एक ही आ रहा है, लेकिन 6 6 क्या है? 7 से छोटा है।
है ना, 7 से छोटा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम आगे वाली संख्या, पॉइंट से आगे वाली। तो सबसे आगे में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 6 लिखा है। तो ये वाला जो नंबर है हमारा फोर्थ, ये कट हो गया। अब आगे को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसका छोटा लिखा है तो 4, एक तो आ गया हमारा 4। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, सबके आगे यहाँ पे 7 7 है, ये तो सेम सेम है। अब आगे को देखेंगे, ये कितना है हमारा, अब देखिए ये कितना है हमारा, 7,000। ठीक है, और ये कितना है हमारा, 749। ये है हमारा 69, ये हमारा 6900। ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये तो कट गया है, और ये है हमारा 980। तो अब आपको इसमें बताना है, फिर इसके बाद सबसे थोड़ा सा बड़ा कौन है, चौथा नंबर तो सबसे छोटा था, अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, इसमें कौन सा है, 749, यही तो है ना। तो अब इसके बाद कौन सी संख्या है हमारी, दूसरी, तो ये दूसरी आई। अब देखो ये भी हमारी कट गई है। अब देखना है अब इन तीनों में कौन सा छोटा है, किसमें किसमें, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में सबसे छोटा क्या है, देखो अब क्या है इसमें, यह है 7,000, यह है 6900। ठीक है, और यह है 980, ये 980 है, तो ये है सबसे छोटा, तो ये भी कट हो गया। फिर इसके बाद आया हमारा 5। अब देखो अब इन दोनों में देखना है, 7,000 बड़ा है या 6900 बड़ा है, बड़ा कौन सा होगा हमारा, बड़ा होगा हमारा 7,000। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ये तीसरी लाइन, और फिर लास्ट में आएगी हमारी फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 42531, ये क्या है हमारा, ये है हमारा आंसर। ठीक, अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये कौन सा वाला है, हमें अभी हमने जोड़ा, फिर हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिखना सीखा। अब हम क्या करेंगे, घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें घटाने में जोड़ना है। क्यों, क्योंकि जो जो प्लस में है वो तो जुड़ेंगे ही, +3 और ये क्या है +5.69, तो इनको जोड़ना है। सबसे पहले तो कैसे, 5.69, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो ये तो इस साइड आएगा, और पॉइंट लगा के मैं इसमें पीछे से 0 0 लगा सकती हूँ, है ना। आपको मैंने समझा दिया है कि पॉइंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, 0 का कोई अर्थ नहीं होता, हम कितने ही भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें इसमें घटाना है। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो इन्हें जोड़कर कितना आ गया, ये कितना आया हमें, ये आया इतना ही। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, इतना। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसमें ये घटाना है। क्या घटाएंगे अब इसमें हम, सबसे पहले ये घटा लेते हैं। तो इसमें क्या घटाएंगे हम, 2.896, ये घटा दिया हमने। ठीक है, अब इसके आगे भी मैं एक ज़ीरो लगा लेती हूँ। ठीक है, लगा सकती हूँ ना। तो देखो अब इसमें से घटाएं तो कितना आ गया, 4, ये 9, क्योंकि इसमें से एक लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से 8, ये कितना हो गया, अब ये हो गया 15, 15 में से 8 गया, ये आ गया 7, और फिर 8 में से 2 गया हमारा, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो कितना निकल के आया हमारे पास, 5.794, यही निकल के आया ना। अब हमें इसमें क्या घटाना है, ये 1.098, ये घटाना है अब इसमें हमने। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, 14 में से 8 गया तो ये कितना हो गया, 6। ठीक है, अब यहाँ पे 18 हो गया, 18 में से 9 गया, ये आ गया 9, और 7 में ये कितना रहा, फिर यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 में से 1 गया, यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब देखिए हमने जोड़ना भी सीख लिया है, घटाना भी। अब आते हैं हम अपने गुणा पे। देखिए गुणा कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा है यहाँ पे 1.2 इंटू 0.03। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक, तो सबसे पहले जब भी आप पॉइंट में गुणा करोगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप गुणा करोगे तो आपको पॉइंट को भूल जाना है। ठीक है, अब देखिए आप पॉइंट सोचिए, अभी पॉइंट नहीं है तो बार की गुणा आप किस में कर दीजिए, सीधे सीधे 3 में। तो ये कितना आ जाता है, बार अंक कितना होता है हमारा, 36। अब देखना है हमें इसे सॉल्व करने के बाद कि पॉइंट कितने स्थान के बाद लगाए। देखो यहाँ कितने अंकों के बाद लगाए, 2 अंकों के बाद, यहाँ कितने अंकों के बाद लगाए, 1 अंक के बाद, यानी कि टोटल मिला के कितने अंकों के बाद लगाए, 3 अंकों के बाद। तो देखो एक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
तीसरा हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0, अब लगा दिया हमने यहाँ पे पॉइंट। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया हमारा आंसर 0.036। ठीक है। अब देखो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। जैसे हमने क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन में लिखा 0.3 इंटू 0.2। अब देखो, अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, 3 दूना कितना होता है, मैंने क्या कहा है आपसे कि जब भी आप गुणा कर रहे हो तो आप पॉइंट पहले भूल जाओ। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब देखो पॉइंट कितने स्थान के बाद लगाए, यहाँ एक स्थान के बाद लगाए, यहाँ भी एक स्थान के बाद, यानी कि टोटल मिला के कितने स्थान हो गए हमारे 2। तो एक तो 6 हो गया हमारा, दूसरा स्थान करने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0, और इसके बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.06, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको, क्या मैंने क्वेश्चन दिया 0.3 इंटू 0.05 इंटू 0.4। अब देखो आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को हमें भूल जाना है। तो देखो कितना हो गया, 4 5 चक्कू कितना होता है 20, 20 त्यान कितना हो गया हमारा 60, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 60 ही तो आ रहा है। अब हमें देखना क्या है, पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाए, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 2 अंकों के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद। ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ें तो पूरा मिला के मतलब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाए हमारा 4। तो देखो ये तो 2 अंक ये हो गए, तो तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया हमारा। अब पॉइंट कहाँ लगाया हमारा, यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लगाया हमारा 4 स्थान के बाद, समझ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.32 इंटू 0.13 इंटू 50। ठीक है, 50 दे रखा है। अब देखो सब इन तीनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी गुणा करते हैं, 32 और 13 की गुणा करते हैं आपस में। ठीक है, अभी हमें पॉइंट को भूल जाना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप गुणा करोगे तो पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है कि इसमें पॉइंट है, आप सीधे सीधे ऐसे गुणा करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 3 त्यान 39, और ये जुड़ा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 41। ठीक है, तो 13 32 आम कितना आ गया हमारा 416। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे हम पॉइंट कितने स्थान के बाद लगाए। यहाँ पॉइंट देखो कितने स्थान के बाद लगाए, 2 अंकों के बाद, यहाँ भी 2 अंकों के बाद, यानी कि टोटल मिला के लगाए हमारे 4 अंकों के बाद। तो देखो 1 अंक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, पॉइंट लगाए हमारे 4 अंकों के बाद। तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे हम, और आगे से क्या लग गया हमारा पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके कितना, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, तो इनका क्या आ रहा है हमारा इतना, कितना 0.0416। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है 50, 50 की गुणा करनी है अभी और बाकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप 50 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो जब भी देखो आप देखो 50 की गुणा सीधे करोगे तो इसमें तो बहुत लंबा पड़ेगा आपको और टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी लास्ट में 0 हो ना तो कैसे गुणा करते हैं सीखो। अब मैं क्या करूँगी, पूरे 50 की गुणा नहीं करूँगी, इसमें मैं सिर्फ क्या करूँगी 5 की गुणा करूँगी। इसमें देखो कैसे, 5 छक्का कितना हो गया 30, 5 ही कम 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 चक्को कितना हो गया 20। ठीक है, इन्हें सॉल्व करके पूरा कितना आया मेरा इतना। ठीक है, अब देखो आप, अब आपको क्या देखना है कि पॉइंट कितने स्थान के बाद लगा यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन ये क्या है, ये पूरा आंसर नहीं है अभी सॉल्व करके, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें कितने की गुणा कर रखी है 5 की। 5 का अगर 5 की गुणा मैं इतने में करूँ तो इतना आ रखा है, लेकिन हमें किसकी करनी है 50 की। तो 50 में कितना 0 है, पीछे से कितने 0 है, 1 0, तो 1 0 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। अब हुआ है 50 की गुणा इसमें। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या देखना है इसमें कि पॉइंट कितने स्थान के बाद लगाए। देखो इसमें तो नहीं है पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 स्थान के बाद क्या लगा है हमारा पॉइंट। तो कहाँ पे लगेगा, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ पे लगा है, यहाँ पे 2 के बाद, 4 स्थानों के बाद लगा है हमारा। तो हमारा आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर क्या 2.0800, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन आप जब भी आंसर लिखोगे ये 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता। तो जब भी आप इसे सॉल्व करते हो तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.08, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक,
अब देखिए हमने गुणा भी सीख लिया है। अब आज का मेन काम क्या है हमारा, भाग सीखना। तो देखिए अब हम सीखते हैं अपने भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे भाग सीखेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ आपको 5/10, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, देखो 5 के नीचे क्या है, 10 है, ठीक है। ये क्या है, 0, 1 0 है, ठीक है। अब देखो जो ये ज़ीरो होती है ना, ये जो ज़ीरो होती है, ये एक अंक बाद ऊपर क्या लगवा देती है, पॉइंट लगवा देती है। कौन, ये ज़ीरो, ठीक है। और जो ये अंक है, इसका क्या करते हैं, ऊपर भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखो पूरे का नहीं देना, एक पंचे कितना हो गया हमारे पास, 5, ठीक है। अब देखो ज़ीरो कितने हैं यहाँ पर, एक है। इसका मतलब क्या है, एक ज़ीरो का मतलब क्या है, पॉइंट एक अंक के बाद लगेगा, यानी कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो इसका ये आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 0.5। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको एक दूसरा देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 5/100, ठीक है। अब मैंने आपको जीरो का मतलब यहाँ पे क्या बताया, जो ये ज़ीरो होती है ऊपर एक अंक के बाद क्या लगवा देगी हमारे, पॉइंट, ठीक है। अब नीचे इसमें तो क्या है, नीचे 2 ज़ीरो है। मैंने आपको और क्या बताया, जो अंक है हमारा, ये इससे क्या करते हैं, हम ऊपर भाग देते हैं। तो देखो एक पंचे 5, सबसे पहले हमने भाग दे दिया। अब देखो आप, ज़ीरो कितने हैं हमारे पास, 2 ज़ीरो है हमारे पास, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी क्या होगी, 2 अंकों के बाद क्या लगेगी हमारी, पॉइंट लगेगी। यानी कि एक अंक तो 5 हो गया, दूसरा मैं करने के लिए क्या लगा देती हूँ, ज़ीरो। इसके आगे क्या लगेगा हमारा, पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या, 0.05, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो ऐसे ही मैंने क्या दिया आपको, 10 का दे दिया, 100 का दे दिया। अगर आप करें हम 5/1000, 1000 कर दिया, तो सबसे पहले तो एक का भाग कर दूंगी मैं 5 में, कितने बार जा रहा है, एक पंचे 5 हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं। 3 ज़ीरो का मतलब क्या है, जो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे 3 अंकों के बाद उसमें क्या लगेगा, पॉइंट। तो एक अंक तो ये 5 हो गया, 3 बनाने के लिए क्या करूँगी मैं, एक ज़ीरो बनाया, फिर दूसरा ज़ीरो बनाया, तो 3 अंक हो गए ना। अब इसके आगे क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक। अब देखो अगर ये आ गया क्वेश्चन में, क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, ये आ गया 20 कितना, ये आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 20/2000, ठीक। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया हमने, ठीक। अब हमारे पास बच क्या गया, 2 कितना बच गया हमारे पास, 200, यही तो बच गया हमारे पास। अब इस 2 का भाग क्या करेंगे, इस 2 में देंगे, तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 2 एकम 2, तो एक लिख दिया, एक बार गया ना। अब देखो नीचे कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे हमारे, ये है हमारे पास 2 ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे दो स्थान के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। तो एक स्थान तो क्या हो गया हमारा, एक ही हो गया, और दूसरा स्थान हो गया हमारा ज़ीरो। अब इसके आगे क्या लगेगा हमारा, पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.01, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो अगर मैं आपको क्या दे दूँ, मैं दे दूँ आपको 5 का भाग, 5 में किसका भाग दे दूँ मैं आपको, 20,000 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसका दे दिया, अब हमें 20,000 से किसको भाग करना है, 5 को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो, ये ज़ीरो को तो आप बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो 2 का भाग मैं 5 में दूँ तो कितने बार जाएगा ये जाएगा हमारा 2.5 बार। कितने बार जाएगा हमारे, 2.5 बार। 2.5 बार तो जाएगा ना, 2 से 5 में भाग, ठीक है। अब देखो लेकिन ये तो कितना हो गया, ये 2.5 हो गया हमारा, ठीक। अब देखो नीचे क्या लिखा है, कितने ज़ीरो है हमारे नीचे, 4 ज़ीरो हैं। 4 ज़ीरो का मतलब क्या है, पॉइंट 4 स्थान के बाद आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, 4 स्थान के बाद आएगा, यानी कि एक क्या हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ से खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.0002 5, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा हमारा, यहाँ, 4 स्थान, 4 ज़ीरो थे ना, तो पॉइंट 4 स्थान क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा, ठीक। तो यहाँ से खिसक के ये कहाँ आ गया, 4 स्थान आगे, 1 2 3 4, और ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक।
यह आ गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया, क्या मैंने दिया 40 बट्टा कितना 80,000 दे दिया। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, जैसे ऊपर मैंने बताया था 20 बट्टे मैंने कितना किया था 2,000, तो मैंने जीरो से जीरो काट दिया था। तो क्या मैं इस जीरो से इस जीरो को काट दूं? नहीं, मैं नहीं काटूंगी। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसे काटने की। मैं क्या करूँगी, सीधे 8 पंचे 40। ठीक है, मैंने ये कर दिया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये कितना आ गया 8 पंचे 40, 5 बार मैंने इसमें दिया। अब नीचे कितने ज़ीरो है हमारे, 4 ज़ीरो, यानी कि पॉइंट कब लगेगा हमारे, 4 स्थान के बाद। तो एक स्थान तो ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, यानी कि पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ज़ीरो से ज़ीरो काट दें या नहीं काटें, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें काटना ही है। ज़ीरो अगर ऊपर आ रखा है और नीचे भी ज़ीरो है तो काटना ही है, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, आपकी कैलकुलेशन क्या है, आपके हाथ में है। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काटोगे। ठीक है, अगर आप में बिना काटे आपका वो सॉल्व हो रहा है तो आप मत काटिए उसे। ठीक, अब देखिए, अभी तक तो हम कौन सी संख्याएं ले रहे थे, कटने वाली। ठीक है, अब हम लेते हैं बिना कटने वाली एक संख्या। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 3 बट्टा कितना दे दिया मैंने, 800। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, अब 8 से तो 3 कट नहीं सकता है ना, अब क्वेश्चन तो कटेगा नहीं, मतलब कि 3 तो कटेगा नहीं 8 से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैं 3 के आगे एक ज़ीरो बढ़ा देती हूँ। ठीक है, 3 के आगे एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो नीचे भी एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब देखो 8 का भाग हमें किस में करना है, 3 में। देखो इस जीरो से मैं इस जीरो नहीं काटूंगी क्योंकि बात तो एक ही पड़ जाएगी फिर जो पहले थी। ठीक है, ज़ीरो लगाने की तो नहीं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी अगर हमें काटना ही था तो। ठीक है, अब देखो 8 से हम किस में भाग करेंगे, 30 में। ये करा हमने, तो कितना हो गया, 8 त्यान कितना होता है हमारा, 24। 24 ही होता है ना। अब इसे घटाएं तो कितना आ गया यहाँ पे, 6। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया और यहाँ पे ज़ीरो लगाया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 सत्ता कितना होता है हमारा, 56। 56 हो गया। अब ये कितना आया, ज़ीरो, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बना दिया मैंने। ठीक है, अब पॉइंट ज़ीरो यहाँ पे भी लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन अब पॉइंट लग गया है तो ज़ीरो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 पंचे 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, आ गया हमारा आंसर कितना, 3.75। यही तो आया हमारे सॉल्व करके। लेकिन आप देखो, आप यहाँ पे कितने ज़ीरो है हमारे, 3 ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट कब लगेगा, 3 स्थान के बाद। तो पॉइंट यहाँ पे कहाँ लगा है, यहाँ पे। तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ से हट के हमारा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 0.00375। ये क्या आ गया हमारा, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब 0.0036 अपॉन क्या है, 4। अब 4 से इसे मैं सीधे काट लूँ क्या, ऐसे 4 नम्मा कितना हो गया, 36। तो 9 क्या आ गया इसमें, ये। अब मैंने सीधे सीधे इसे काट लिया। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर क्या इसमें आप पॉइंट में, इसमें क्या पॉइंट का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने पॉइंट लिए बिना ही, पॉइंट को कुछ देखे बिना ही मैंने सीधे सीधे काट दिया। सीधे सीधे कट रहा था तो मैंने सीधे काट दिया, लेकिन पॉइंट का है। अब देखो आप यहाँ पे देखो, पॉइंट कितने स्थान के बाद लगा है हमारे, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगी, ये तो पूरा कट गया। देखो हम में से कुछ लोग क्या क्या गलती करते हैं, देखो काट तो लिया है पूरा, 4 नम्मा 36, तो 4 स्थान के बाद अगर ये था तो ये तो कट गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, 9। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 1 2, ये ज़ीरो लगा दिया और पॉइंट यहाँ कर दिया। ठीक है, तो देखो, तो क्या ये सही है हमारा आंसर, ये कैसे चेक करेंगे हम, ये देखो सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने लिया 36/4। ठीक है, अब 4 नम्मा क्या हो गया, 36, ये बराबर कट गया इससे। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब हमने सही काटा या नहीं काटा, ये कैसे चेक करेंगे हम, देखो 4 की गुणा अगर मैं इस 9 में करूँ जो हमारा आंसर आ रखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या यही आंसर आ रहा है हमारा, 36 ही आ रहा है ना। 4 नम्मा 36, इसका मतलब हमने सही काट रखा है। तो ऐसा ही इसमें भी है। अब इसकी गुणा अगर मैं, कितना हमने, कितना आ रखा है हमारा ये। ठीक है, अगर ये आ रखा है हमारा, इसकी गुणा हमने किस में करनी है, 4 में। देखो 0.009 इंटू 4 कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारा ये,
4 नंबर तो कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब देखो पॉइंट कितने स्थान के बाद लग रहा है यहाँ पे हमारा, 3 स्थान के बाद लगा है। ठीक है, तो एक पॉइंट कहाँ लगेगा हमारा, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट लग गया हमारा यहाँ पे, 3 स्थान के बाद लगाए ना, 1 2 3, तो यहाँ पे भी हमने 3 स्थान के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। लेकिन ये क्या आ रहा है हमारा, ये तो क्या आ रहा है हमारा 0.036 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 0.0036 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हमारा आंसर गलत है। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक ज़ीरो और लगा दूँ और पॉइंट आगे बढ़ा दूँ, देखो क्यों, इस पॉइंट तो कितना लगा था हमारा 4 स्थान के बाद, लेकिन हमने क्या लगाया था 3 ही स्थान के बाद। क्यों, क्योंकि कुछ लोग क्या गलती करते हैं, अगर ये 4 नमा 36 पूरा कट गया तो पूरा इसे क्या मान लेंगे, एक ही मान लेंगे। मतलब अब इसका मतलब क्या सोचते हैं कि 3 ही स्थान के बाद क्या लगाए हमारा पॉइंट। ठीक है, तो कहाँ लगाए हमारा पॉइंट, 4 स्थान के बाद लगाए, तो हम पूरा पूरा वही मानेंगे। आप देखो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 4 की, तो आंसर क्या आएगा हमारा, यही आएगा। क्या, देखिए यही क्या आएगा हमारा आंसर, क्या, 0.0036। अब देखिए ये मेथड तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई और तरीका भी है, तो देखो इसका दूसरा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का। देखिए इससे थोड़ा इजी भी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है इसमें, 0.0036 अपॉन क्या दे रखा है, 4 दिया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो देखो कितने स्थान के बाद लगाए पॉइंट, 1 2 3 4, तो नीचे क्या कर दूंगी मैं, 4 0 बढ़ा दूंगी, 1 2 3 4, मैंने क्या कर दिया, 4 यहाँ से पॉइंट हटा तो 4 0 क्या बन गए, यहाँ नीचे बढ़ा दिए मैंने। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट कितने स्थान बाद लगा था, 4 स्थान बाद। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारा, 36 बट्टा क्या बन गया है हमारा, 40,000, यही तो बन गया ना। अब देखो अगर मैं इसमें काटूं तो कितना आ रहा है, ये देखो 4 नमा 36, ये तो पूरा पूरा ऐसे ही काट लिया मैंने। ठीक है, अब देखो नीचे ज़ीरो कितने हमारे पास, 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा पॉइंट 4 स्थान बाद लगेगा। एक स्थान तो ये 9 हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हमारा ये हो गया, और पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, या ये क्या आ गया अब हमारा आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.000066 अपॉन 11 है। ठीक है, अब तो मैंने अभी अभी आपको सेकंड मेथड क्या बताया, फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम वैसे ही करेंगे इसे। ठीक है, तो देखो पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये पॉइंट कितने ही स्थान के बाद लगा, यहाँ पे 2 2 4 2 6, इसका मतलब 11 के आगे कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे मुझे, 6, 1 2 3 4 5 6, इतने ही ज़ीरो तो लगाने पड़ेंगे। अब देखो ये कितने बार कटा, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, यही तो हो गया। अब क्या हो गया, इसका मतलब 6 बट्टा कितना आ गया है, ये 11 तो कट गया है, इसकी जगह क्या है 1, क्योंकि 11 एकम 11। अब ज़ीरो तो उतने ही है, उसके आगे देखो कितने, 6। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस एक की गुणा किस में करनी है हमने, एक की भाग किस में करनी है, 6 में देनी है, तो एक छक्का कितना हो गया हमारा, 6। अब नीचे इसमें जीरो कितने हमारे पास, 6 ज़ीरो है हमारे पास, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो कब लगेगा, 6 स्थान के बाद। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पे, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 0.000006, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3.5 अपॉन 0.0007। अब देखो मैंने अभी अभी आपको क्या तरीका बताया, ऊपर से अगर मैं एक ज़ीरो हटाऊँ तो यहाँ पे कितने की गुणा हो जाएगी, 10 की। क्यों, क्योंकि एक स्थान के बाद ज़ीरो था तो यहाँ पे एक ज़ीरो आएगा। अब मैं ये वाला पॉइंट हटाऊँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा, कितने की गुणा आ जाएगी, यहाँ पे 4 स्थान के बाद क्या था हमारा पॉइंट, तो 4 ज़ीरो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, अब पॉइंट तो हट गया, तो ये कितना बन गया हमारा 35 गुणा कितना, 10,000, यही तो बना, 4 ही ज़ीरो तो लगे थे, और नीचे क्या बचा हमारा, 7 गुणा 10। अब 7 पंचे कितना हो गया, 35, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गया, तो 5 की गुणा अगर मैं इसमें करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा
5,000 और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 40 बट्टा कितना दे रखा है हमें 0.00025। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ का जीरो हटाएंगे तो ऊपर कितने कितने की गुणा हो जाएगी हमारी, कितने स्थान के बाद है जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कि एक के आगे कितने जीरो, 5, 1 2 3 4 5, यही तो हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, फिर कैसे कटेंगे, 25 चक्कू कितना हो गया 100। ठीक है, 25, ये 100 तो कट गया, ये 100 कट गया। ठीक है, ये 3 जीरो तो ऐसे ही रहे इसके आगे के, तो 1 2 3, ये जीरो ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 गुणा 4,000, यही तो हुआ। अब देखो इतने जीरो जीरो है तो इनको गुणा करने का क्या तरीका होता है, मैं सिर्फ क्या करूँगी आगे वालों को गुणा, 4 चक्को 16। अब इसमें जीरो कितने हैं, देखो एक इसका है, 2 3 4, 4 जीरो हैं तो इनके आगे क्या लगा देंगे, 4 जीरो। ठीक है, तो यही क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, देखो ये क्या लग रहा है हमें, बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से सुनना, मैं इसको एकदम से सॉल्व करने का आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताने वाली हूँ। बस आप क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। अब सबसे पहले हमें ऊपर वाली संख्याओं को देखो। ठीक है, ये ऊपर वाली को देखो। ठीक है, ऊपर वाली को देखना है हमने, ऊपर वाली में क्या देखना है हमने, कितने स्थान के बाद हमारा टोटल मतलब पॉइंट लगा है। देखो यहाँ पॉइंट कितने स्थान के बाद लगा है, एक स्थान के बाद, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ तो नहीं है पॉइंट, यानी कि टोटल कितने स्थान के बाद यहाँ पॉइंट लगा है हमारा 5। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, एक स्थान के बाद तो यहाँ पे लगा है 0.3 है, तो एक स्थान के बाद यहाँ 1 2 3 4 स्थान के बाद यहाँ लगा है, 3 स्थान के बाद यहाँ लगा है, तो टोटल मिला के पॉइंट कितने स्थान के बाद लगा है, 8। अब देखो ऊपर कितना है, टोटल 4 है, और नीचे कितना है, टोटल 8 अंकों के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है। तो कमी किधर हो रही है हमारी, ऊपर कितने की कमी हो रही है हमारी, 3 की। तो देखो जिधर भी हमारी कमी होगी उधर क्या करना है हमने, जितने की कमी हो रही है उतने जीरो लगा देना है, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 3 की ऊपर, क्योंकि ये 5 है ये 8 है तो 3 की कमी हो रही है ऊपर, तो कितने जीरो लगा देंगे हम, 3, 1 2 3, ये जीरो लगा दिए। अब ये करने के बाद क्या हुआ हमारा, ये जो हमारे सारे पॉइंट लगे हैं इन सारे पॉइंट का क्या हो गया है, खेल खत्म, यानी कि ये सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे, हट गए हैं। ठीक है, तो हमारा बचा क्या है यहाँ पे, देखो 49 इंटू 36 इंटू 250 इंटू 1000 अपॉन 42 इंटू 35 इंटू 3, यही बचा हमारा, क्योंकि पॉइंट का सारा खेल हमने क्या कर दिया है, ख़त्म। ठीक है, तो देखो अब ये कैसे कट रहे हैं, देखो 7 सत्ता कितना हो गया, 49। ठीक है, 7 छक 42, ये हो गया। 6 से ये कट गया 36, 6 छक 36 बार। ठीक है, अब 3 से ये कट गया, 3 दूना 6, तो कितना आया यहाँ पे, 2 बचा है। ठीक है, अब देखो 7 पंचे कितना हो गया, 35, और इस 5 से 250 कट गया कितने बार, 50 बार। ठीक है, अब कुछ रहा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, 50 बचा है और 1000 बचा है। ठीक है, तो 50 दूना कितना होता है हमारा, 100, 100 गुणा, अब यहाँ पे और क्या बचा है हमारा, 1000, यही तो बचा है। अब इनकी गुणा करने का तरीका मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, एक की गुणा एक में कर देना है, सिर्फ सीधे बस इतना ही करना, एक ही कम एक, जीरो कितने हैं वो गिन लो, 3 इधर है 2 इधर है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5, तो आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या आ गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।